देखिए ये है बोधगया का महाबोधि महाविहार मंदिर और इसके ऊपर आपको कलश दिख रहा है, वो मैं और उधर से दिखाता हूँ। देखिए इस मंदिर पे वो जो कलश दिख रहा है ऊपर, ये शुद्ध सोने का है और थाईलैंड के राजा ने इसको गिफ्ट किया था। 298 kg का है, लगभग 3 क्विंटल का। तो ये थोड़ी विशेष बात है इस मंदिर के बारे में। और इसके अंदर आप मोबाइल के साथ या कैमरे के साथ एंटर नहीं कर सकते, तो मैं इसके अंदर मोबाइल के साथ नहीं जा पाऊँगा। वैसे मैंने रात को भी ये मंदिर विज़िट किया था, कुछ ऐसा है। यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट होती है। ये ऐसे, ये है मेन गेट और यहाँ पे होती है फुल चेकिंग। बैरिकेड लगे हुए हैं पुलिस के, और ये जो इनके संत हैं वो जाते हुए। यहाँ से एग्जिट है बाय द वे। इधर आप अपना सामान रख सकते हैं बिना किसी पैसे दिए, तो सभी निःशुल्क है रखने के लिए। सामान क्या, एक्चुअली बैग तो ले जा सकते हैं पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउ नहीं है। और ये खा रहा हूँ मैं लिट्टी चोखा। देखिए ये है गया, ये इधर से मैं आ गया और इसको करते हैं बंद। और फाइनली मैं छोड़ने वाला हूँ गया। हमारा क्या, हम तो फ़कीर हैं, ये झोला उठाएंगे और चल देंगे। ये रही चाबी निकाल ली। लीजिए भैया चाबी। चाय पानी के लिए क्या? चाय पानी के लिए मेरे पास छट्टा नहीं है, नहीं तो मैं दे देता। और ये है पटना का जाम, तो आप जैसे ही बैठे रहें, आधा घंटे से पहले नहीं निकलने वाले। तो ये जनसंख्या व्यक्त कर रहा है ये इस सिटी की और इस राज्य की। ये है गांधी पार्क। इसका जो कुछ स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, ये एक तरीके की मिश्रित संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इसके ऊपर ये जो चिन्ह तीनों हैं, ये त्रिशूल हिंदुओं का प्लस क्रिश्चियन का, और ये चांद है मुस्लिम्स का। और ये है एक और अलग सी चीज़, पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। शायद ये जूडो वगैरह चल रहा है, कुछ जूडो की ट्रेनिंग है यहाँ पर। अरे इधर ध्यान दो, आगे से रखो, पैर मोड़ के यहाँ से निकालो। आपने आगे नहीं बढ़ना, और 1 इसको यहाँ छोड़ना, 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 तो ये गया में मुझे एक सर मिले हैं, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मेरी शायद जो वाइब है वो सर से मैच हो सकती है। तो मैंने सर से बात करनी चाहिए और सर एग्री हुए उसके लिए।
तो सर आप पहले तो आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मैं भी आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ और भी जो भी मेरे दर्शक हैं वो भी आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो मैं यहाँ गया से बिलोंग करता हूँ जी और पिछले 1 महीने पहले मैं एमएनसी कंपनी से रिटायर किया हूँ। जी दिल्ली में जॉब करता था। जी। सर आप अपनी लाइफ को एनालिसिस पूरा करके और कोई एक बहुत अच्छी जो यूथ जैसे कि मैं हूँ या और भी जो पीढ़ी आने वाली है उनके लिए कोई एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहें। संदेश मैं यही देना चाहूँगा आज की पीढ़ी को कि भाई वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा जी है, ये बिल्कुल। बहुत खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। हर देश की संस्कृति और संस्कार जो है ना वो जिंदा रहनी चाहिए, वो ख़त्म हो रही है। वो बिल्कुल। अगर ख़त्म हो गई ना तो क्योंकि देखो अभी वेस्टर्न कल्चर में जी। जो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, हाँ हाँ उससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हैं हाँ भले नॉलेज चाहे जितना भी हुआ हो बिल्कुल। उन लोगों के पास हाँ है, लेकिन संस्कार और माता पिता के प्रति, बड़ों के प्रति सम्मान और महिलाओं के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमारी संस्कृति बिल्कुल। हाँ वो और उसको समझ नहीं पा रहे सर ये और जो उसके बारे में जी, उनको कहीं बताया नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बहुत बड़ी बात है जी और इसलिए आगे की पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि या फिर जो भी इस क्षेत्र में है उसको ज़रूरी है संस्कृति को ज़िंदा रखें और संस्कार को भी जिंदा रखें। अभी भी जैसे कि बहुत पहले मैंने सुना था जापान में कहीं जैसे वो सभा जो है जैसे अपने यहाँ लोकसभा जी। है वहाँ पे अगर कुछ लिखा जाता है तो कलम स्याही से लिखा जाता है और वो क्या कहते हैं वो पहले जो स्याही शोक होता है जिसको बोलते थे अच्छा ब्लॉटिंग पेपर, हाँ हाँ ब्लॉटिंग पेपर इस्तेमाल किया जाता है। हमने कहीं पढ़ा था, ये बहुत बड़ी बात है। जी। अभी भी ब्लॉटिंग पेपर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा लिखने के लिए। हाँ नहीं पहले अच्छा लिखा जाता था। हाँ सर और आपने नहीं समझा होगा जी इसको, जी मैं लेकिन समझ हमारे गया। जमाने में होता था स्याही से लिखते थे, अगर बिल्कुल। फैलता था ना तो हाँ। ब्लॉटिंग पेपर लगाते थे, वो सोख लेता था। हाँ, अभी भी किसी कंट्री में बिल्कुल ऐसा होता सर। और मैंने परंपरा के बारे में एक और सुना है, जो ब्रिटेन की संसद है उसमें आज भी जब सत्र शुरू होता है तो उसके सत्र शुरू होने से पहले एक जो मिसाइल थी जो पुरानी परंपरा में चलती थी उस मिसाल को लेकर के और पूरी संसद में घुमाया जाता है, तो उनकी वो परंपरा है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ इतना मतलब ब्रिटेन ने सारी दुनिया में लोकतंत्र फैलाया, उसके बावजूद आज भी वहाँ पे जो राजा है वो इलेक्ट नहीं होता, वो अपनी परंपरा बनाए रखे हुए हैं राजा को चुनने में। बाकी हाँ जो प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल जब वहाँ पे इस तरह की मतलब संस्कार बने हुए हैं, हाँ, संस्कृति बना हुआ है, हाँ, है और अपने यहाँ अपनी संस्कृति भूल गए लोग। हाँ, और ऐसे वेस्टर्न कंट्री का बिल्कुल और जितना भी देखिए हाँ, सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति है। बिल्कुल है सर। और सरकारी स्कूल ये प्राइवेट स्कूलों में हाँ, वो बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल बिजनेस सर, स्कूल है वो। बिल्कुल मैं बिजनेस ही समझता हूँ। बिजनेस ही है सर, बिल्कुल बिजनेस है टोटल। भले पढ़ के कहीं जा रहे हैं, हाँ, निकल गए, बहुत सा तरह का स्ट्रीम निकल गए, ये क्षेत्र निकल गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन संस्कार खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये संस्कार जो खत्म हो गए ना तो आगे वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी समस्या है, नुकसानदायक और संस्कृति के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। देखिए ये है एक बोधगया मठ श्री शंकराचार्य परंपरा के अंतर्गत, और मैं देखता हूँ इसमें एंटर करने वाला हूँ। देखते हैं ये मॉन्क लोग जा रहे हैं। Is this allowed or not? Sorry, man. Oh, these are Buddhist monk. Studying something. All are Chinese. भैया ये क्या चल रहा है, क्या होता है ये? पूजा करवाते हैं। क्या पूजा पूजा पूजा। अच्छा, इसको कुछ विशेष परंपरा बोलते हैं क्या? कुछ विशेष परंपरा है क्या ये सब पूजा कराते हैं। अच्छा, रोजी रोजी होती है। किसी का देहांत हो गया, किसी का बर्थडे है,
अच्छा उस पर होती है। तो इधर पे जो मेन मठ है वो कौन सा है, वो है या फिर ये वाला? ये वाला जैसे। ये है। तो इसमें अंदर क्या होता है? उसमें जाके पता चला। इसमें अंदर जा सकते हैं? हाँ। अच्छा। ये है मठ मैन। देखते हैं अंदर क्या होता है। वो दिख गया मठ, श्री दुर्गा पूजा। ये मठ है और इसमें दुर्गा जी की प्रतिमा है और दुर्गा पूजा हो रही है। इसका मतलब बौद्ध धर्म में भी दुर्गा पूजा का महत्व है। देखिए वो जो मैं अभी जिस रूम से निकला हूँ वो एक्चुअली एक व्यक्ति का था जो सिक्किम के थे, कुछ भूटिया करके नाम था, और मैं उनके साथ आया था। वो भी आप देखिए, ये बस्ती जो भी है जैसी भी है, मैं इधर से आया हूँ, इस बस्ती से। एक्चुअली हुआ ये कि दरअसल ना वो मुझे मंदिर में मिला, जो भी वो कौन सा है, महाबोधि मंदिर है कौन सा, तो उसमें तो मैंने सोचा कि ये कोई मॉन्क है। वो एक्चुअली सारी प्रैक्टिस भी वैसे ही कर रहा था सब कुछ। उसके बाद फिर मैं उसके साथ में आया तो उसके हाव भाव बातों से मैं समझ तो गया कि ये कोई टेम्परेरी व्यक्ति है, और वो मुझे लेके आया ऐसी बस्तियों में, ये गाय वगैरह बंधी हुई है। एक्चुअली वो व्यक्ति एक फ्रॉड था और पता नहीं वो मुझसे क्या चाहता था, बट मैं ज़रूर उसको एक्सपोज करना चाहता था। मैंने बहुत ट्राई किया कि उसको ना मैं वीडियो बनाऊं, उसको एक्सपोज करूं, उसकी आइडियोलॉजी समझूं, साइकोलॉजी समझूं, पर मैंने उससे लगभग उतने ही टाइम में 30 से 40 प्रश्न किए तो उसको ना गुस्सा आ गया। एक्चुअली अगर आप किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं तो प्रश्न पर प्रश्न करिए, वो व्यक्ति खुद व्यक्त कर देगा। तो उस व्यक्ति ने ना मुझे गुस्सा प्रकट किया, उसने वो ना गुस्सा हो गया, बोला यार क्या प्रश्न करते हो, क्या पूछते रहते हो, ये वो। तो फिर मैं समझ गया ये अगर आंसर नहीं देना चाहता मतलब ये कुछ छुपा रहा है। और फिर मैंने कहा भाई मैं चलता हूँ, आप यहीं पर बैठिए। पर मैंने बहुत कहा कि मुझे वीडियो बनाने दीजिए, मैं आपसे बुद्धिज़्म से संबंधित ही प्रश्न करूँगा, पर उसने नहीं बनाने दिया क्योंकि वो एक्सपोज नहीं होना चाहता था। सो अब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं। मैंने एक्चुअली फिर होटल में एक रूम ले लिया, मैं उसके साथ नहीं रुका, बल्कि उसने मुझे मंदिर में ऑफ़र किया था कि आप मेरे साथ रुकिए। तो मैंने उसको खाना खिला दिया। मैं समझ गया था कि ये थोड़ा स्थिति उसकी ठीक नहीं होगी, तो मैंने उसको खाना खिलाया था, अच्छे से बात की, उसने मुझे पूरा टेंपल घुमाया, कुछ बुद्धिज़्म के प्रैक्टिस भी बताए।
पर बाद में देखिए, आप कहीं भी जाते हैं बाहर तो मुझे नहीं लगता एक दिन में किसी पर भी भरोसा कीजिए, भरोसा मत कीजिए। थैंक यू।